हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो पैक न्यूज़ ऑनलाइन। मैं मोहम्मद इकबाल खान। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता के 14वीं सूफ़ी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड 2022 का एहतमाम किया गया। इस साल ये अवार्ड मशहूर नगमा निगार, शायर और सहाफ़ी जनाब हसन कमाल साहब मुंबई को दी गई। ये प्रोग्राम उर्दू एकेडमी के मौलाना आज़ाद ऑडिटोरियम में किया गया। इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर रहे NCPL के डायरेक्टर जनाब प्रोफेसर अकील अहमद साहब, स्पेशल गेस्ट जनाब निसार अहमद साहब, सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट, डॉक्टर शकील अख्तर, वाइस प्रेसिडेंट IMA। मौजूद रहे इदारा के सरपरस्त जनाब फ़हीम अख्तर साहब लंदन से, सदर SM राशिद, वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज़ गुरी साहब, सेक्रेटरी तैयब नोमानी और जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब नदीम। मौजूद रहे सहाफ़ी और एडिटर अखबार मसीह जनाब वसीमुल हक साहब, जबकि इस प्रोग्राम की नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब परवेज़ अख्तर साहब। तो आइए दोस्तों, हम देखते इस प्रोग्राम की तस्वीरी झलकी। बड़ा चर्चा था, गाने सुनते थे, लुत्फ लेते थे और दुआएं देते थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हस्ती हमारे दरमियान है, यानी हसन कमाल साहब। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जिसे हम सब आज सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के नाम से जानते हैं। साथ ही सूफी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड का भी आगाज इसी साल मारूफ सहाफ़ी अहमद सईद मलियाबादी से किया गया। आहिस्ता अवाम-उन-नास की तवज्जो, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि यह हिसार सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा न जाएगा। ये जितने भी अवार्डीज हैं जो आपने देखे या सुने, ये कोई मामूली लोग नहीं है, बड़ी मेहनत और प्रोसेस होने के बाद आता है। और ये अवार्ड कोई किसी के रिकमेंडेशन से नहीं मिलता है, इसका एक प्रोसेस है। इसमें कई नाम लिए जाते हैं 6 महीने पहले, उसके बाद बहस होती है, सरपरस्त साहब से बहस होती है, सदर साहब से बात होती है, फिर उसके बाद इत्तेफाक राय से किसी एक नाम को इंतखाब किया जाता है। फिर उसके बाद ये ऐलान होता है अखबारों में भी और सोशल मीडिया पर भी, इस साल का अवार्ड इनको दिया जाएगा। वो बात का एहसास हो कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो उर्दू सीखने वाले, उर्दू पढ़ने वाले मुट्ठी भर नहीं हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान उर्दू पढ़ता है और लिखता है। इस बात का हमें एहसास दिलाना चाहिए। NCPL का जहाँ तक ताल्लुक है, हम कलकत्ते के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए और जितने कलकत्ते के जो राइटर्स हैं उनकी किताबों को हम पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। अगर इदारे के सभी कारकुन, सामने बैठे हमारे सीनियर डॉक्टर कासिम साहब, अमजद भाई, एक बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, बच्चियां हैं। आप सबको बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूँ। हमारे समाज को कुछ रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, एजुकेशनल रिफॉर्मेशन, पॉलिसीज़ की रिफॉर्मेशन। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के बारे में आपने सुना है, हर चीज़ आपके दिलो दिमाग में आ चुकी है। उसी बात को दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझता। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी ने इस साल एक और काम किया है। क्योंकि मेरा ताल्लुक उर्दू ड्रामा से है, तो इस साल उन्होंने हमें इजाज़त दी और सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी ने इस साल 3 या 4 ड्रामे उर्दू के पेश किए। ये एक नया मारूफ नगमा निगार, कॉलम नवीस, अदीब, दानिश्वर हसन कमाल साहब, मेरे भाई जनाब शेख अकील अहमद साहब, मेरे छोटे भाई इम्तियाज़ गोरखपुरी। कौन सी बात कहूँ और कौन सी बात आपसे सीख कर जाऊँ, इसी कश्मकश में मैं अभी उलझा हुआ हूँ।
और ये इसकी एक वजह ये है कि हम चाहते हैं कि ज़ुबान हमारी जागीर नहीं है। हमारा बजट 14 करोड़ का नहीं है, लेकिन हमारा अज़्म 14 करोड़ से ज़्यादा का है। और यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं है। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी बिल्कुल अहले कलकत्ता के लिए काम करना चाहती है, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी तहरीक में शामिल होना होगा। उसको अजहर को मैंने ड्रामे में पहला रोल जो अपने कॉलेज में दिया था मौलाना के 60 साल जश्न में, वो फ़हीम अख्तर का था। लेकिन दिल में इतना बुग़्ज़ है कि लोग नाम लेने से खौफ पाते हैं कि फ़हीम अख्तर का नाम क्यों लिया। बोलना चाहिए, फ़हीम अख्तर इससे मशहूर नहीं होगा। रोल मॉडल बनाना पड़ेगा आपको सोसाइटी में। निसार साहब है, नईम साहब है, हम रोल मॉडल इनको नहीं बनाते हैं। हमको खौफ इसलिए खौफ है कि हम अपने अंदर एहसास कमतरी के शिकार हैं। निसार अहमद इम्तियाज गोरखपुर साहब गुजारिश और फ़हीम अख्तर साहब से गुजारिश है कि वो हसन कमाल साहब को चेक बोर्ड पेश करें। ₹1,00,000 का ये चेक बोर्ड है। जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनवा कर ले, जो कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो नहीं सकता। बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनवा कर ले, जो कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो नहीं सकता। का माहौल है, वैसे साहब क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी के जरिए उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और उर्दू के जो अधीन है उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। उर्दू के तलबा से लेकर उर्दू के NGOs और इदारे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अल्लाह उनको और ज़्यादा तौफीक दे और सोसाइटी के जरिए वेस्ट बंगाल के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसा विश करता हूँ। जमील अख्तर सूफी लिटरेरी सोसाइटी का और आपके शहर कलकत्ता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा। ये में एहसास मेरे लिए बहुत अहम और बहुत खुशगवार है। समझना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी इसी तरीके से मुझसे बेहतर लोगों को इनाम देती। मैं शायद काबिल हूँ, लेकिन अब अगला इनाम जो दिया जाए तो मुझसे भी बेहतर किसी ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं और हाँ ये बात भी मैं अंदर से काम करता हूँ, लेकिन मेरी जो कोशिश है ना वो मैं कलकत्ता को लव करता हूँ और मुझे कलकत्ता मेरा काम है। जो भी हम लोग जो सोशल वर्क है, एजुकेशन है, छोटे छोटे पैमाने पर हम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर नहीं करते इसलिए कोई जानता नहीं। देखिए बेसिकली आज ये ग्लोबल विलेज है और डिजिटल मीडिया ने बहुत छोटा कर दिया, तो हम इसका फ़ायदा उठा करके हम लिखते हैं पूरी दुनिया में। हमारे कॉलम पाकिस्तान में भी छपते हैं, इंडिया में भी छपते हैं, हमारे कश्मीर में भी छपते हैं, अमेरिका में छपते हैं। तो राइटिंग में इतना लोगों को पसंद है तो मुझे लगता है कि मैं उनको और लिखता जाऊँ। तो देखिए आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आप न्यूज़ बनाती हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, सब लोग देखेंगे। यही मेरा काम है।